Hi, hi everybody. I hope you all are safe at your home and enjoying the lockdown time. And nice to meet you online in this way बिकॉज आपको भी पता है इतने सारे सेमिनार्स हम देते हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं। लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और आप सबसे मिलके बहुत सारा लर्निंग होता है, शेयरिंग होता है। और इतने सारे मतलब लोग मिलते हैं तो विचारों का भी शेयरिंग किया जाता है। और इसीलिए आज मैं ऑनलाइन आई हूँ क्योंकि एक महीना, आपको भी पता है मेरा शेड्यूल कितना टाइट होता है, लेकिन एक महीने से मैं घर पे हूँ एंड रियली आई एम एन्जॉइंग माई टाइम अ लॉट एंड आई होप यू आर टू। सो हाय विनय कुमार, हाय आसावरी। बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बातें करना, क्योंकि हम एक दूसरे के ही तो हेल्प कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर लॉकडाउन। So I hope you can hear me very well. Audio and videos are clear. And if you are okay with that, so can you type yes only so I can get to know? So you are hearing me properly. Hi Yogesh. Hi Rohit. Just type yes so I can get to know you are audio and videos are clear. Hello friends. Just type yes. Just type yes and I can know that. Okay. Hi Yash. Yes. You can hear me properly. ओके हाय योगेश, यस। सो हाँ दोस्तों, तो हम अभी मतलब एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो ओके एट योर होम। सो मुझे बस आप सबसे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है, लॉकडाउन सच में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम बन के आया है? जितना हम इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे उतना मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो जस्ट टेल मी वन थिंग, that what you think about this lockdown, whether it is problem or whether it is opportunity. What is your opinion? Can you just type in chat box and comment below what you think about this lockdown, whether it is opportunity or whether it is problem for you? Yeah, hi all, just give me the answer in comment box. What you think about this lockdown, opportunity or problem? Okay, hi everybody. Okay, Preeti said it's an opportunity. Yeah, so I just want to ask you what you think about this lockdown, whether it is opportunity or problem. Okay, Sunil said opportunity, Nikhil also says opportunity, Asavari also it is opportunity. Yes, it's good because सच में अगर हमने देखा, यस योगेश said it's opportunities, तो अगर हम सच में किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर देखते हैं तो भी हमें क्या पता चलता है कि एवरी प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम भी क्यों ना हो तो भी वो अपॉर्चुनिटी को लेके सामने आता है। लेकिन बस फ़र्क इतना ही होता है दोस्तों कि कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम को ही देखते हैं, उसके पीछे छुपे हुए अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते। और इसीलिए हम जहाँ है वहाँ पे रहते हैं, निगेटिविटी के चक्कर में हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही इतना बड़ा करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी इतनी छोटी हो जाती है और इसीलिए हम नहीं ले पाते। तो आज हम ये देखने वाले हैं, या यस आई नो यू ऑल आर पॉजिटिव एंड लुकिंग टू दिस लॉकडाउन एज अ अपॉर्चुनिटी। और यस, अभी आज हम ये देखने वाले हैं कि इस एक्सपोर्ट को भी हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर एक्सपोर्ट का एनवायरनमेंट देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपोर्ट है अभी मार्केट में ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगा? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आई जस्ट वांट टू नो फर्स्ट before starting our session export opportunities in this lockdown या after lockdown. I just want to know what you think कि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा आफ्टर दिस लॉकडाउन या कम हो जाएगा? जस्ट कमेंट, ये एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? हाँ दोस्तों, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन नो दैट यू आर हियरिंग मी, लिसनिंग मी एंड यू आर गेटिंग मी। आपको क्या लगता है आफ्टर लॉकडाउन ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा? ओके, इट विल ग्रो, बढ़ेगा, गुड। ओके, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज, या इस बढ़ेगा, या मुझे पता है आप सही रास्ते पे है, सही तरीके से सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अमोल पाटिल सेज मे बी इट विल डिक्रीज।
ओके, इट्स अ प्रॉब्लम विच शुड बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज, इट्स गुड. बढ़ेगा. गुरप्रीत, यस इट विल इंक्रीज, या इट विल ग्रो. ओके. सो दोस्तों, मुझे ये पता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और सही सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट सच में बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, जो भी आपको लगता है. तो हम देखेंगे. किसी ने कहा है कि 1 ईयर डाउन रहेगा, देन आफ्टर दैट देर इज अ ह्यूज बूम. या यू आर ऑल्सो करेक्ट. सो दोस्तों, अगर एक्सपोर्ट के बारे में जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं स्टडी करती हूँ और जितना अभी सराउंडिंग में पता चल रहा है, उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है. लाइक लॉकडाउन के बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही है कि डोमेस्टिक बिजनेस में भी हैम्पर हो रहा है, एक्सपोर्ट पे भी हैम्पर हो रहा है. और लोग ये सोचते हैं कि शायद वो बढ़ेगा, कोई बोलता है कम होगा. और बढ़ेगा और कम होने के चक्कर में हम इतने कंफ्यूज में जाते हैं कि सच में बढ़ेगा या सच में कम होगा. आई डोंट नो दैट. सो लेट्स वेट एंड वॉच. और शायद आप ही इसी रोल में गए होगे अभी कि जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट द इकोनॉमी विल ब्रिंग टू अस एंड देन वी विल रिएक्ट ऑन दैट. सो दोस्तों, हमेशा ये भी याद रखो कि अगर अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी को वही इंसान ले सकता है जो अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार होता है. जैसे बोला जाता है कि अगर मुझे कोई चीज़ ग्रैब करनी है तो वो ग्रैब के पीछे मैं अगर रेडी हूँ तो मैं सबसे पहले ग्रैब कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो मुझे सिर्फ दिखती है वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं नहीं ले सकता. सो दोस्तों, अगर एक्सपोर्ट के बारे में बोला जाए तो यही है. अभी आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, लाइक कॉमर्स मिनिस्ट्री उसके बारे में बात कर रहे थे, पीयूष गोयल सर, कि अभी इंडिया में क्या होने वाला है और एक्सपोर्ट के बारे में इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या होने वाली है, इंडियन गवर्नमेंट अभी क्या सोच रहा है और वो इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में भी उनकी बहुत सारी चर्चा हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. What are the export opportunities in the lockdown and after the lockdown, in the short term, medium term and long term? क्या क्या हो सकती है. सो आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, हम जैसे भी चालू करेंगे इन बिटवीन आपके जो भी सवाल होंगे वो भी लिखते जाना, और जैसे बिटवीन भी मैं आपके सवालों के जवाब देते रहूँगी, और अगर किसी का रहा है तो भी हम आफ्टर द सेशन भी उस सवालों का जवाब ज़रूर देंगे. सो दोस्तों, अगर इमीडिएट की तौर पे कहा जाए कि एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, तो अभी अगर मैंने फेसबुक या सोशल मीडिया भी जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड में पोस्ट किया था तो भी आपको पता चला होगा फूड का, एग्रीकल्चर का डिमांड अभी मार्केट में बहुत बढ़ रहा है. क्योंकि अभी भी इंडिया एक्सपोर्ट चालू है इंडिया का. मतलब आपको लगा होगा कि सारा लॉकडाउन है तो सारा कुछ बंद हुआ होगा, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लाइक अगर हम हमारे इसमें भी देखें, डोमेस्टिक में भी, तो भी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. जब तक हमें खाने को नहीं मिलता तब तक हम सर्वाइव नहीं हो सकते. सो लाइक वाइज इकोनॉमीज आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, कंट्रीज आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अगर समझ लो कि दुबई हमारे ऊपर फूड के लिए डिपेंड है, इसका मतलब अभी दुबई ग्रो ही नहीं कर सकता. दो इंडिया इज लॉकडाउन और दुबई इज लॉकडाउन, स्टिल उनको खाने के लिए किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. और इसीलिए एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कंटिन्यू फ्रॉम इंडिया, और वो अभी भी चालू है. अभी दोस्तों, ये एक और प्रॉब्लम होता है, लोगों को सच में कभी कभी ये सच लगता है या कभी कभी झूठ भी लगता है. और ये सच और झूठ लगने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि आप, जैसे बोला जाता है कि आप ओपन रह के देख ही नहीं पाते कि मार्केट में क्या चल रहा है. क्योंकि दिन भर रात भर जो भी सुनते हो आप, कोरोना, निगेटिविटी, ये और उसके आगे भी कुछ तो मार्केट में चल रहा है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता. सो एग्रीकल्चर इज राइट नाउ इट इज स्लोइंग डाउन बट इट्स कंटिन्यू, और वो चलने वाला है. और जैसे अगर मेरे जितने भी लोग मुझे जानते हैं, हमारा जो ग्लोबल फॉर्चून का ग्रुप हम चलाते हैं व्हाट्सएप पे, हमारा एक स्टूडेंट ऑलरेडी ओनियन के शिपमेंट ऑलरेडी भेज चुका है. उनका ऑलरेडी कंटिन्यूस सप्लाई अफ्रीका और दुबई, मिडल ईस्ट को भी चालू है. सो इट इज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग. और अगर इसमें और देखा जाए इमीडिएटली विद इन द लॉकडाउन कौन कौन से प्रोडक्ट अभी जा रहे हैं. सो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम. मास्क, जैसे हमने देखा कि आपको भी पता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स आइटम्स बैन है. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आफ्टर द लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा और हम रूटीन नॉर्मल पे आएंगे तो भी मास्क हमारे से छूटने वाला नहीं है. और मास्क की ज़रूरत तो सबको लगने वाली है, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया. तो मास्क के लिए भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. और रिलेटेड टू मास्क, अगर रिलेटेड टू कोविड भी देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इज बिगेस्ट सेक्टर नाउ, इट विल बी इन बूम. और उसमें भी सैनिटाइजर्स हो सकते हैं, मास्क हो सकते हैं, आपके पीपीई किट्स हो सकते हैं, थर्मामीटर्स हो सकते हैं, एंड लाइक द रिलेटेड इक्विपमेंट्स फॉर दैट कोविड. तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और बढ़ भी रहा है.
फॉर एग्जाम्पल तो एक जस्ट मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी एक एग्जाम्पल। मुझे पीपी की थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज से वो मतलब जानकारी ली थी कि कौन मुझे इंडिया में वो सप्लाई कर सकता है। मुझे एक इंक्वायरी भी आई थी उसकी। अभी ये हुआ कि किसी ने मेरा कांटेक्ट एक नाइजीरिया के बंदे को दिया था। अभी उस नाइजीरिया के बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारे पास वो थर्मामीटर्स अवेलेबल है एंड आई कैन एक्सपोर्ट इट फ्रॉम नाइजीरिया टू इंडिया। लेकिन मैंने जब भी वो सिचुएशन हमारे यहाँ की देखी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोर्ट दैट थर्मामीटर, और अगर पॉसिबल भी होता तो भी टाइमिंग एंड वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट फिजिबल ऑप्शन टू इम्पोर्ट दैट। सो मैं डोमेस्टिक का सर्चिंग कर रही थी कि मुझे कहाँ से मिल सकता है। तो नाइजीरिया के बंदे ने क्या किया होगा, उसके जो इंडिया के काउंटर कॉन्टैक्ट्स थे या फिर B2B प्लेटफॉर्म पे जाके उतने जितने भी रिलेशंस उसने इंडिया में डेवलप किए थे उनसे कांटेक्ट करके मेरे को यहाँ का ही कांटेक्ट दिया कि इनके पास ये रिसोर्सेस अवेलेबल है एंड यू कैन टेक दैट फ्रॉम देम। सो दोस्तों अभी क्या पता चला होगा कि अगर लॉकडाउन भी चल रहा है तो भी वो बंदा रुका नहीं था कि मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, और उसने वो अपॉर्चुनिटी ले ली और वो डील फाइनल भी हुआ एंड पर थर्मामीटर उसने 500 रुपीज़ का कमीशन भी लिया था, और वो ऑर्डर था 1000 थर्मामीटर्स का। तो आपको भी पता चला होगा कि लोग अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं, और लोग होते हैं कि जो निगेटिविटी को ही सिर्फ देखते हैं। सो मुझे पता है कि आपको पता चल रहा है और आप सुन भी रहे हो, एंड इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन कम टू नो दैट वी आर ऑन द लाइन। So are you getting my points? Just type yes in the comment box. हाँ दोस्तों, if you are getting my point, just type yes in the comment box. Okay, I hope you are getting my point. एंड जस्ट अगर आगे देखा जाए तो रमदान का भी सीज़न, होली मंथ अभी चल रहा है, तो उसमें भी मीट का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। और दोस्तों मीट के रिलेटेड बहुत सारी इंक्वायरीज मार्केट में भी अभी लोगों को मिल रही है, लेकिन ड्यू टू कोविड लॉकडाउन वो प्लांट चालू नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि अभी बहुत सारे प्लांट जो मीट के ऑपरेट किए जाते हैं वो आउट ऑफ द रेड जोन है, और इसीलिए शायद हो सकता है कि उनको बहुत सारे लिबरल फैसिलिटीज़ दी जा सकती है, क्योंकि रमदान इज़ द मतलब अपॉर्चुनिटी का भी हमारे पास समय है कि हम उस मीट की अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी in this lockdown and after the lockdown you can take, because agriculture is in the boom, meat and food process is in the boom। दोस्तों और एक बताया जाए इमिजिएटली अगर बोला जाए तो वियतनाम का मैंने लास्ट 2-3 days आई हैव अटेंडेड वन सेशन ऑफ इंडिया वियतनाम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस लॉकडाउन। और उस सेशन में इंडिया एम्बेसिडर्स ऑफ वियतनाम के जो थे और वियतनाम एम्बेसिडर फॉर इंडिया के लिए जो भी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स शेयर किए थे, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस शेयर किए थे। और उन्होंने उसमें ये बताया था कि अभी सी फूड की रिक्वायरमेंट बहुत है, वियतनाम इंडिया से बहुत कुछ सी फूड की रिक्वायरमेंट भी चाहता है, और इसीलिए मतलब हम वो भी रिक्वायरमेंट भी हम कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि सी फूड की रिक्वायरमेंट के बारे में, इंडिया वियतनाम के रिलेशन के बारे में अभी इंडिया ये देख रहा है कि ट्रेड रिलेशंस कैसे बढ़ाया जा सकता है दो कंट्रीज़ के बीच। सो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी मुझे वहाँ पे पता चली जो उन्होंने बोली थी कि इंडिया एंड वियतनाम के बीच में वो मिलके B2B कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। और किस लिए, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग किया जाएगा। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स है वियतनाम से, तो उनके सप्लायर्स इंडिया के बायर्स को मिलेंगे, और वियतनाम की जो रिक्वायरमेंट्स है इंडिया से, तो हमारे जो यहाँ के सप्लायर्स है वो उनके बायर से मिलेंगे। और वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट अभी ले रहा है आपको मिलाने के लिए, और आपका एक्सपोर्ट कैसे स्मूथर किया जाए इसके लिए। लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे कि आप जो भी हो एक्सपोर्टर हो, अगर खड़े हो मार्केट में, तो बस आपको इतना ही करना है कि आपका एक जो भी प्रोडक्ट्स आप कोर मानते हो बिजनेस के लिए उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आपको खुद को दिखाना पड़ेगा कि हाउ कोर इन योर बिजनेस यू आर एंड हाउ प्रिपेयर यू आर फॉर द बिजनेस। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी गवर्नमेंट अभी ओपन कर रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हो। सो वियतनाम के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कहा जाए तो उन्होंने ये कहा था सी फूड देयर मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट दे हैव, प्लस स्टील की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा है और टेक्सटाइल की भी रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा है, और वो इंडिया से वो खरीदना चाहते हैं। सो दीज आर द वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ विथ वियतनाम वी कैन कैटर। और जैसे आपको भी पता है चाइना के साथ क्या हुआ है अभी,
मतलब चाइना के बारे में अभी क्या चल रहा है, बातें बहुत सारी हो रही है, बहुत सारे कंपनीज ने चाइना से विड्रॉ किया है खुद को। तो आपको ये समझना चाहिए, चाइना अगर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था कभी वर्ल्ड में, तो अभी जब तक उनकी इकोनॉमी या सारे मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होते, तब तक इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू प्लेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट भी उसी के ऊपर काम कर रहा है कि अगर चाइना के बारे में ये सारा चल रहा है तो इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इंडिया के लोगों को अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो चाइना बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा था, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स में वो डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, मशीनरी में काम करता है, तो अभी इंडिया के लोगों को वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। सो अभी आपको इस सेक्टर में खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि बाहर के दुनिया वाले जब भी इंडिया को एज अपॉर्चुनिटी के तौर पे आएंगे विथ रिप्लेस टू चाइना, तब आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन रिप्लेसमेंट ऑफ द चाइना इंडिया को मिल सकती है, और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और देखा जाए शॉर्ट टर्म के बारे में, तो आफ्टर लॉकडाउन एक सेक्टर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, एंड दैट इज आयुर्वेदिक। यस, आयुर्वेदिक और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपने मोदी जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने जो भी बातें की है, मन की बात में भी उन्होंने कहा था कि आयुर्वेदिक, इंडिया का आयुर्वेदिक अभी दुनिया मानने लगा है। क्योंकि इस कोविड में भी जो भी सिचुएशन अभी पूरी दुनिया की चल रही है, उसमें भी इंडिया की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है और अच्छी है, और इसीलिए हम कंट्रोल सिचुएशन में अभी काम कर रहे हैं। और इसीलिए वो आयुष को भी बढ़ा रहे हैं, मतलब पूरे दुनिया के ऊपर आयुष का प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि हाउ इंडिया इज टेकिंग दिस, राइट। तो अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में से कोई आयुर्वेद में काम करता है तो आप भी आयुर्वेदिक के रिलेटेड आपका प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप आयुर्वेदिक से बिलोंग नहीं करते लेकिन यू वांट टू टैप दिस अपॉर्चुनिटी, देन जैसे हम हमेशा कहते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर करके भी आप इसमें काम कर सकते हो। और दोस्तों एक बात मैं और कहूँगी आयुर्वेदिक के बारे में, इंडिया का आयुर्वेदिक कैसे अच्छा है और कैसे बरसों से ये चला आया है, हम कितने फॉलो करते हैं और इसके लाभ कितने हैं, फ़ायदे कितने हैं, ये आपको बताने पड़ेंगे मार्केट को, और तब जाके आपका बिजनेस वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकता है। सो आयुर्वेदिक सेक्टर इज़ ऑल्सो इन बूम, सो आप उसमें भी ध्यान दे सकते हो। दूसरी चीज़ है, लाइक अभी मैंने रिसेंट एक मिनिस्ट्री का अपडेट देखा था, और उसमें इंडियन इंडस्ट्री को इस लॉकडाउन से, इस कोरोना के चक्कर से, दुनिया में जो भी परिस्थिति अभी चल रही है, इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन इकोनॉमी को बूम कैसे किया जा सकता है, इसीलिए हमारा गवर्नमेंट काम कर रहा है। और उन्होंने एक प्लान भी बनाया है जो अभी मिनिस्ट्री को सादर किया जाएगा। और उस प्लान में आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, तो इंडियन इंडस्ट्री को बूम करने के लिए उन्होंने फेज वाइज प्लान बनाए, लाइक फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स कौन से सेक्टर को बूम किया जाएगा थ्रू गवर्नमेंट, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स और कौन से सेक्टर को बूम किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और उसमें दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, फेज 1 में उन्होंने सिलेक्ट किया है, फर्स्ट इज मेडिकल सेक्टर, तो मेडिकल को वो ज़्यादा बूम में करेंगे, टेक्सटाइल के लिए वो काम करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो काम करेंगे, एंड चौथा प्लास्टिक एंड टॉयज़ के लिए वो काम करेंगे। ओके, तो आपको ये पता चला होगा कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग हाउ टू बूस्ट अवर इकोनॉमी एंड हाउ वी कैन ग्रो एज ए एक्सपोर्टर एंड एज अ आइडेंटिटी एज ए एक्सपोर्टर एज ए इंडिया। तो आपको ये पता चला होगा कि आप क्या कर सकते हो। सो दोस्तों बस मुझे आपसे इतना चाहिए कि आप जो भी मैं बता रही हूँ आपको समझ रहा है, एंड आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, एंड सच में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या। सो इफ़ यू आर एग्री विद दिस पॉइंट जस्ट टाइप यस। ओके, सो किसी ने कहा है प्लीज गाइड प्रिकॉशन टिप्स फ्रॉम चीटिंग, यस आई विल अपडेट यू दैट एज वेल। For Ayurvedic, what documents and registrations require? Okay, we will take this point. What are the necessary things required before this opportunity session, after this opportunity session, and also I will update you that things as well. Okay, अगर आप सच में आपको पता चल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज कैसे चल रहा है, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स।
ओके, सो आपको अभी ये पता चला होगा कि फेज 1 में गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर को लेने वाली है। और आप अगर उस सेक्टर से बिलोंग करते हो तो दोस्तों मुझे बस इतना कहना है, जब भी गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कौन से भी पैकेजेस लेके आएगी, तब आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पैकेजेस उनको ही मिलेंगे जिनके पास सब कुछ रेडी है और वो मार्केट में उतरने के लिए भी तैयार है, या फिर उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है और वो एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट के पैकेजेस निकलते हैं, स्कीम्स, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो आपको ये पता चलना पड़ेगा कि वो बहुत सारे कम समय के लिए दिए जाते हैं। तो अगर आप इसमें काम करने वाले हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप सच में अभी रेडी हो क्या उसके लिए। और अगर रेडी हो तो आप काम करो, और अगर नहीं है तो आज से अपने आप पे काम करो, क्योंकि आपको आपके पास जो भी समय मिला है ये लॉकडाउन का, उससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। ओके मुखर्जी, ओके मेडिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ, एंड प्लास्टिक एंड टॉयज, उसमें भी वो गवर्नमेंट काम करने वाला है अभी। तो फेज 1 में नेक्स्ट 3 मंथ्स गवर्नमेंट विल बूस्ट दीज सेक्टर्स टू बूस्ट फॉर द इकोनॉमी के लिए, वो भी ये करेगा। दूसरी बात दोस्तों मुझे ये भी कहनी है कि वाई गवर्नमेंट हैज टेकन दिस सेक्टर्स, तो आप जस्ट समझ के चलो, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो शायद आपको इतने जल्दी पता चलेगा कि आपको आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है मार्केट की। प्लास्टिक एंड टॉयज के बारे में देखो कि चाइना इज बिगेस्ट सेक्टर इन दैट, बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, और इसीलिए गवर्नमेंट अभी चाइना बंद हो रहा है या फिर चाइना के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी प्लास्टिक एंड टॉयज इंडस्ट्री जो भी इंडिया की चल रही है उसको बूम करने का सोचा है। तो आपको पता चला होगा अभी कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को अभी ले सकता है और जिसके लिए इंसेंटिव्स ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे आपके लिए। ओके, हाउ वी नो व्हेन दिस इंसेंटिव पैकेजेस विल लॉन्च। ओके, सो ये तो अभी डिस्कशंस में चल रही बातें हैं, लेकिन जब भी ये इंसेंटिव्स लॉन्च किए जाएंगे प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस www.kdsushma.com, और जितने भी सोशल मीडियाज हमारे हैं, फेसबुक केडी सुषमा है, यूट्यूब पे भी हमारा केडी सुषमा चैनल है, तो आप उसमें भी ट्यून रह सकते हो। आपको ये सारी बातें हम ज़रूर अपडेट करेंगे मार्केट में कि इंसेंटिव्स या कौन से गवर्नमेंट ने अभी भी चालू किया है। ओके, सो दोस्तों फेज 2 की बातें किया जाए तो गवर्नमेंट ने ये भी अभी डिक्लेयर किया है, फेज 2 में दे आर टेकिंग, फेज 2 का मतलब हुआ ये 3 महीने के बाद अगले 6 महीने के लिए वो कौन सा सेक्टर ज़्यादा लेने वाले हैं। सो इन दीज जेम्स एंड ज्वेलरी, उसमें भी वो काम करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल्स को भी वो लेंगे, मतलब अपार्ट फ्रॉम द अभी की जो इमरजेंसी नीड है उसको छोड़ के अदर वाले जो फार्मास्यूटिकल्स में सेक्टर आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बारे में वो ज़रूर विचार करने वाले हैं। उसमें स्टील, जैसे मैंने वियतनाम के बारे में भी बताया था, स्टील इज़ द बूमिंग सेक्टर इन इंडिया एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन दैट आफ्टर चाइना। सो स्टील के ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत कुछ काम करने वाला है, एंड ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर भी वो काम करने वाला है, एंड स्टील एंड ऑटो कंपोनेंट्स आर चूजन फॉर आंसर टू द चाइना इकोनॉमी, और इसीलिए वो उसने मतलब सेक्टर वो चूज किया गया है। ओके, प्लीज गाइड ऑन नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, अगर मैं जनरली बताऊँ आपको, तो एग्रीकल्चर अगर बूम में आने वाला है तो आपको भी पता होना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए जो भी लगने वाले रॉ मटेरियल्स है मार्केट में, वो भी मार्केट पे बूम में चलेंगे, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अभी क्या मतलब चलेगा, जैसे हम लॉकडाउन है तो हमारे इसेंशियल्स चीज़ें भी बहुत सारी कम हुई है, जो भी हम पहनते हैं, यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं, वो भी बहुत सारे नीड्स हमारे बहुत सारे कम हुई है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो बेसिक है वो तो चलने वाला है, एंड एग्रीकल्चर इज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी, बेसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नीड। तो एग्रीकल्चर तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप इसमें ज़रूर ध्यान रख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट को आप बूम में ला सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड कीवी अभी मोस्ट बूम में चल रहा है प्रोडक्ट से, क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी को ज़्यादा बढ़ाता है। सो दोस्तों बस मुझे अभी इसमें से आपको इतना ही एक नज़रिया देना है कि आप मार्केट के सिचुएशन को देख के कौन से प्रोडक्ट आप मार्केट में ला सकते हो या कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, इसके ऊपर ज़्यादा काम करो। क्योंकि एग्रीकल्चर तो हर प्रोडक्ट तो डिमांड में चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसमें भी ज़्यादा लोग हेल्थ ओरिएंटेड ज़्यादा काम करेंगे। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के ज़्यादा डिमांडेड हो सकते हैं, आप उसमें ज़रूर काम कर सकते हो। ओके, where you get all the
इंफॉर्मेशन। ओके, ये सारा बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारे अपडेट्स में काम करना पड़ता है, बहुत सारे वेबसाइट्स अभी गवर्नमेंट के है, डीजीएफटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, आप उसमें भी जाके मतलब ये चेक कर सकते हो। ओके, प्लीज टेल फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर लॉकडाउन और स्टिल इन लॉकडाउन। जैसे हमने अभी बताया, एग्रीकल्चर इज बूमिंग सेक्टर, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। सिर्फ आपको एग्रीकल्चर में खड़े होने के लिए आपको खुद की तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, और आप जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचने वाले हो उसको प्रमोशन भी उसी तरीके से करना पड़ेगा जो मार्केट में ज़्यादा हो सकता है। ओके, इम्पोर्ट के बारे में भी हम बताएंगे, जस्ट हम एक्सपोर्ट के बारे में अभी ख़त्म करते हैं। ओके, व्हाट अबाउट राइस एंड सीरियल? या इट्स अ गुड क्वेश्चन। जैसे में हम वहाँ पे आने वाले थे, राइस इज ऑल्सो डिमांडिंग, बिकॉज अभी आपको भी पता है रमदान का सीजन चल रहा है, मंथ चल रहा है, तो राइस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट अभी बांग्लादेश से भी है इंडिया को, इवन मिडल ईस्ट से भी है, दुबई से भी है, और बहुत सारे कंट्रीज से भी अभी राइस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इंडिया को है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रहा है वो उस रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए, मतलब वो सप्लाई चेन के अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी ऑलरेडी पॉलिसी का काम चल रहा है। सो बी रेडी विथ योर प्रोडक्ट्स इफ़ यू आर डीलिंग इन दैट सेक्टर। सीरियल्स अगर बोला जाए, सीरियल्स एंड पल्सेस के बारे में, तो आपको भी अभी पता चला होगा इन दिस लॉकडाउन इफ़ यू आर लॉक इन द होम, व्हाट यू आर ईटिंग मोस्टली, तो ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस एंड सीरियल्स ही खाए जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें के सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के कारण घर में जो भी बचा है, जो शेल्फ लाइफ ज़्यादा देता है, उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सो आपको वो भी पता होगा। ओके, कॉस्मेटिक्स बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, हाउ टू गेट लीड स्कोप, उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप आएगा। लाइक अगर दोनों तरीके से ये बातें चलती है, सो दोस्तों हमेशा ये ध्यान में रखो कि स्कोप कैसे मिलता है। अगर इसके बारे में कहा जाए तो एक तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है तब स्कोप क्रिएट होता है, और दूसरी बात मार्केट में स्कोप क्रिएट किया जाता है और फिर उसका डिमांड जनरेट किया जाता है। सो ये वाइस वर्सा ऐसे काम बातें चलती है। तो आप दो तरीके से मार्केट में अभी ओपन हो सकते हो। लाइक अभी के सिचुएशन में मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें आ जाओ, और अगर आप उसमें नहीं हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट के हिसाब से स्कोप में कैसे लाया जाए, तो आप उसमें भी काम कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अमोल सर ने उन्होंने पूछा था कॉस्मेटिक बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, इसका स्कोप कैसे बढ़ सकता है। तो अगर जैसे हमने कहा आयुर्वेदा के बारे में लोग अभी ज़्यादा विश्वास रखने लगेंगे, इवन ना कि इंडिया, पूरी दुनिया ज़्यादा विश्वास रखेगा, तो हम अगर आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से अगर प्रमोट कर पाए, हाउ दे आर हेल्दी, हाउ दे आर इफेक्टिव फॉर योर हेल्थ, इम्यूनिटी, स्किन एंड अदर थिंग्स, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी ध्यान में रखना, जिसका डिमांड है वो रूटीन में चलता है, लेकिन आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो उसका डिमांड क्रिएट करना ये आपका काम होता है। तो स्कोप नहीं है तो उसके लिए मत रुको, स्कोप को क्रिएट कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर ध्यान दो। ओके, बायर कैसे ढूंढे, इसके ऊपर भी हम आएंगे। ओके, सेकंड फेज में कौन से सेक्टर के फेज में ज़्यादा प्रमोट किए जाएंगे, उसमें अगर बोला जाए तो जस्ट 1 मिनट, जेम्स एंड ज्वेलरी को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स को प्रमोट किया जाएगा, स्टील को एंड ऑटो कंपोनेंट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। सो ये तो जस्ट दोस्तों अभी गवर्नमेंट के डिस्कशन में चलने वाली बातें है, लेकिन फिर भी जितना मुझे जानकारी है और जितना हम ये सारा अपडेट में रखते हैं खुद को, तो ये भी पता चला कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं वो भी गवर्नमेंट से अभी बहुत सारे बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स उनको अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, चैलेंजेस दे आर फेसिंग, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स पुटिंग इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट कि हाउ दे कैन हेल्प टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ लोगों को कि अगर आप सच में एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, आपका एक डिमांड बनता है, हक बनता है कि आपको जो चाहिए आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से आप हक से मांग सकते हो उनको। तो जो भी अगर आपके पास आरसीएमसी है किसी भी सेक्टर की, तो आप अपने काउंसिल को अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो, उनके पास आप जा सकते हो, और वो कैसे मतलब ग्रो किया जाएगा, कैसे उसको सोल्यूशन दिया जाएगा, उसके ऊपर भी काउंसिल आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, प्राइवेट जॉब्स उसके बारे में भी हम बताएंगे। या तो आपको समझा होगा कि इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि मेंबर होना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर मेंबर होना है तो इतना खर्चा आएगा, 5-10 हज़ार रुपये मेंबरशिप के लिए देना पड़ेगा और उसका क्या नतीजा आएगा।
सो दोस्तों, आज आपको पता चला होगा कि अगर आप किसी काउंसिल के मेंबर हो तो आप हक से आपका प्रॉब्लम उनके पास रख सकते हो और उसका सोल्यूशन देना ये उनका काम है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मैं बस इतना कहूंगी कि अगर सच में आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हो, तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर्स है उतने एटलीस्ट इस लॉकडाउन के टाइम में तो कंप्लीट करो, ताकि आप मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप खड़े हो सकेंगे। या तो आप उसके लिए रेडी रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, दूसरी बात कही जाए तो और किस सेक्टर को ज़्यादा बूम हो सकता है, तो लाइक सर्विस सेक्टर आपको भी पता है। तो सर्विस सेक्टर में अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ये जो भी बातें हैं आपको भी पता है कि ये सारे अभी भी कितने डोमेस्टिक में भी बूम में है। तो अगर आप में से कोई सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी है तो आप इस चीज़ पे काम करो कि आप कौन से सर्विसेज को लेके मार्केट में खुद को प्रमोट कर सकते हो और जिसका स्कोप इंटरनेशनल में भी ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई सर्विस में नहीं है लेकिन इफ़ यू आर the person want to get that opportunity in the service sector, this is the right time to enter in। तो आपके जो भी स्किल्स है उसको आप एक तो पूरा, जैसे बोला जाता है कि कुराड़ी को धार लगाया जाता है, वैसे आपको खुद को धार लगाना पड़ेगा, खुद को मतलब वो स्किल्स के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी और फिर आपको मार्केट में आना पड़ेगा। और इस सर्विस सेक्टर का जो भी लाभ इस सीजन में, इस टाइम में कोई भी लेगा, तो दोस्तों बिलीव मी, वो मार्केट में इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद आप सोचोगे भी नहीं। क्योंकि जितने केस स्टडीज में इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में और बिजनेस के बारे में पढ़ती हूँ, आपको भी पता होगा रिसेशन में बूम होने वाले बहुत बिजनेस होते हैं और जो बिजनेस अभी भी मार्केट में बहुत बड़े हुए हैं। मतलब रिसेशन आपको ब्रेक करने के लिए नहीं आता, वो आप में से किसी अच्छी चीज को बाहर निकालने के आता है। आप में से जो भी हिडन पोटेंशियल अभी तक शायद आपको भी पता नहीं है, उसको बाहर लेने के लिए रिसेशन आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर समस्याएं आती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस रिसेशन में, इस लॉकडाउन में, प्रॉब्लम में हम ब्रेक नहीं होंगे, सिर्फ हम अपने ऊपर काम करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और तो शायद आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कितने अपॉर्चुनिटी के साथ मार्केट में खड़े होंगे। ओके, किसी ने लिखा है, आई हैव टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कानपुर, शैल आई चेंज माई वेबसाइट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो उसके लिए सर हम ज़रूर बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सो यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली एंड वी विल गाइड यू ऑन दैट व्हाट यू कैन डू एज अ कंपनी, एज अ मार्केटिंग पर्सन, एज अ प्रोडक्ट, हम क्या कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली 1-to-1 आपको गाइड करेंगे। ओके, सो जस्ट दोस्तों मुझे ये बताना है कि जितने लोग मुझे जानते हैं, आपको मेरे बारे में पता होगा, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, और हमारा मिशन है टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। और इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, क्योंकि हम सब में इतना पोटेंशियल है और उसके लिए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। और अभी आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको भी लेके चल सकते हो। सो जो भी कनेक्टेड है तो ज़रूर कनेक्ट में रहना, और जो हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, यू कैन ज्वाइन अस बाय सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल, बाय गेटिंग अवर सोशल मीडिया केडी सुषमा, और हमारी वेबसाइट भी है www.kdsushma.com। तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो हमें, और वहाँ पे भी हमने बहुत सारे अपडेट्स मार्केट के रखे हैं। सो यू कैन जस्ट ज्वाइन देयर एंड स्टार्ट योर जर्नी। ओके, सर्विस सेक्टर के बारे में जैसे हमने बताया, अभी ई लर्निंग होगा, कोचिंग होगा, ई कॉमर्स होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये भी बहुत बूम वाला सेक्टर अभी चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है मार्केट में जो सच में बूम में आ सकते हैं। अभी किसी को ये लगेगा कि ऐसे सच में होगा क्या, या ऐसे ही सिर्फ बताने वाली बातें होती है, या सिर्फ ऐसे ही मोटिवेशन होता है। सो दोस्तों, एक तो मुझे बस इतना पता है कि हर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आपको भी पता है एक तो दरवाज़ा ओपन होता ही है, या फिर वो कुछ तो छोटी विंडो क्यों ना हो लेकिन वो ओपन होती है। ऐसे इस पूरे लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ओपन हुई है, इसके ऊपर ध्यान दिया तो शायद आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। कि बहुत बार मार्केट में लोग निगेटिविटी के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि उनको पॉजिटिविटी कहाँ पे है पता भी नहीं चलती आखिर तक। और 1 साल होने के बाद, इस लॉकडाउन को ख़त्म होने के बाद, जब भी आप 1 साल के बाद खुद को देखोगे, तब आपको सच में वो बहुत
रिग्रेट होगा कि क्यों नहीं हमने उसके ऊपर काम किया। और इसीलिए आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और तब जाके आप अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो। ओके, व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी इन डिमांड फॉर नियर बाय कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो आपको ये भी क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए कि पहले एक तो नियर बाय कंट्रीज ऑफ इंडिया हमसे ज़्यादा क्या लेती है। एक तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स लिए जाएंगे जिसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है और इसीलिए वो नियर बाय ही ज़्यादा भेजे जाएंगे इंस्टेड ऑफ फार, और इसीलिए एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम। एंड बाकी एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो भी बूम में आएंगे। सो दोस्तों, अभी ये जो लाइव हमने किया है, इट्स अ ब्रीफ सेशन टू गेट टू नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर लॉकडाउन इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। लेकिन फिर भी हम आपसे ज़रूर मिलेंगे एक एक सेक्टर को लेके कि हर एक सेक्टर में उसका स्कोप कैसे हो सकता है और कौन से कंट्री में उसका ज़्यादा डिमांड क्रिएट किया जा सकता है और आप कैसे मार्केट को टैप कर सकते हो। तो ये भी हम हमारे आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ओके, किसी ने पूछा है, इफ़ आई शो माई सेल्फ टू अ बायर एज अ मैन्युफैक्चरर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सेकेंडली आई शो माई सेल्फ एज एक्सपोर्टर ऑफ मेनी थिंग्स विच विल अट्रैक्ट मोर विच हैज़ मोर कन्वर्टेबल परसेंटेज। ओके, सो दोस्तों, इसके लिए एक तो पहले समझना पड़ेगा कि आपकी मास्टरी हो या परफेक्शन हो, आप कौन से प्रोडक्ट को सच में इतने ऐसे बेच सकते हो। तो ये पहले एक तो आपको समझना पड़ेगा। ये भी नहीं इसका कहना या मतलब भी नहीं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, डिमांड भी बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी है, इसलिए आप हर प्रोडक्ट के लेके मार्केट में उतर जाओ। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमने बोला है कि एक समय पे 10 प्रोडक्ट भी लेके अगर मार्केट में आप आए तो भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपको स्कोप कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए एक समय पे 1 या 2 प्रोडक्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, आपकी इंडस्ट्री का हो या दूसरी इंडस्ट्री का हो, लेकिन एक समय पे 1-2 प्रोडक्ट्स ही काम करो और फिर उसको लेके ही आगे चलो, और तब जाके आप उसमें पायोनियर बन जाओगे। क्योंकि एक समय पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेना, अगर आपका बेस अगर फर्म नहीं है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के अभी एक्सपोर्टर नहीं हो और आप एक समय पे अभी 10 प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हो तो शायद वो काम में नहीं आ सकता। और इसीलिए आप पहले एक तो प्रोडक्ट पे काम करो, उसका जो भी मार्केट में डिमांड लगता है उसको ले लो, उसके ऊपर काम करो, खुद को प्रिपेयर करो, स्किल एक्वायर करो, नॉलेज ले लो और क्लैरिटी के साथ उसी के ऊपर काम करो। ये जब भी बेस क्रिएट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, साइमल्टेनियसली दूसरे प्रोडक्ट पे भी काम करते जाना। ओके, आई मीन फर्नीचर हार्डवेयर बिजनेस, ये भी हम ज़रूर बताएंगे क्या हो सकता है। ओके, टू वर्क एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर फॉर द हैंड सैनिटाइजर देन व्हाट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ओके, डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें है आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे हम सारी बातें शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो आपको इसका भी आंसर ज़रूर मिलेगा कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। सो टू द स्टार्ट में बस इतना बताऊंगी, अगर आपको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंट हो अगर आना है तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगता है। आपको अपनी कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, फॉर्म ऑफ योर कंपनी, देन आपको पैन कार्ड लगेगा, करंट अकाउंट लगेगा, आपकी आईएससी भी आपके पास चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एंड देन उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की आरसीएमसी भी चाहिए। So these are the major required documents to start any product export as a merchant, as a manufacturer, as a service. और दूसरी उससे भी आगे वाली एक चीज़ है, दैट इज पोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एज ए एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। सो दोस्तों, आपको एटलीस्ट बेसिक तो डॉक्यूमेंट पता चले होंगे कि आपको एक्सपोर्टर बन के अगर मार्केट में आना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ज़्यादा लग सकती है। तो अगर आप में ये कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं निकाला है तो एटलीस्ट आप इस लॉकडाउन के पीरियड में बेसिक के ऊपर तो काम करो कि आप जब भी मार्केट ओपन होगा आपके लिए तब एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्री तो रेडी होगी। दूसरी एक चीज़ मुझे हमेशा लोगों को बताना चाहिए, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमेशा ये नज़रअंदाज करते हैं कि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है या तो नहीं है, आइदर और हो सकता है, या फिर मेरे पास सब कुछ पता है या फिर मेरे पास कुछ भी पता नहीं है। तो मुझे बस ये पूछना है सब कुछ पता होने वाले इंसान से कि सच में आपको सब कुछ पता है क्या एक्सपोर्ट के बारे में। तो नहीं है तो अभी यहाँ से 2 सवाल आएंगे। सो जस्ट मुझे इतना बताना है कि इसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे। सो दोस्तों, अगर एक्सपोर्ट के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी आई है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाओ कि आप अभी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो भी हमने सेमिनार में बताए थे वो क्या करने पड़ेंगे। सो उसमें से फर्स्ट स्टेप है आपका प्रेजेंस कैसे क्रिएट किया जाए, उसके ऊपर काम करो। आप अपने डॉक्यूमेंट्री तौर जो भी लगते हैं उसके ऊपर काम करो, तो वो भी क्रिएट करो।
और दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट की मास्टरी ले लो और मार्केट का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो. सो दिस इज़ द फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप आफ्टर यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को भी मुझे बताना है जिनको एक्सपोर्ट की क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन बस वो उतना ही सोचते हैं कि हाँ मुझे बस सब कुछ पता है. तो मुझे ये बताना है आपको कि आपको एक्सपोर्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी लेने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फेल्यूर्स उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास एक तो क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी जिनको होती है वो कॉन्फिडेंटली हमेशा आगे चलते हैं. फेल्यूर भी आया तो भी कैसे कवर किया जाए उनको भी पता होता है. तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है एक्सपोर्ट के बारे में, तो आपके पास इतना बहुत सारा समय अभी पड़ा है. जस्ट लर्न द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बेसिक्स तो क्लियर करते जाओ. शायद आपको इस बिजनेस का कितना स्कोप है आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा, ये पता चलेगा. Okay, tell me about the export of oranges as it is more useful in the medicine which boost in immune system. Right, you are right sir. बस मुझे इतना ही कहना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करो जो मार्केट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. वो तो ये रॉ में चले जाएंगे ऑरेंजेस, या फिर उसको प्रोसेस में कैसे काम किया जा सकता है उसके ऊपर भी काम करेंगे. एक चीज़ और एक दोस्तों मुझे बतानी है, लाइक अभी ऑर्गेनिक का स्कोप भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ के ऊपर लोग बहुत कॉन्शियस हो गए. और इसीलिए जो भी आप में से कोई लोग अगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड में काम करते हैं, तो आपको अपने प्रमोशन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा. और अगर जब भी आप मार्केट में खुद को प्रेजेंट करोगे, तब मार्केट जान पाएगा कि आपके हाथ में वो प्रोडक्ट्स है जो उनको चाहिए. तो आप उसमें भी ज़्यादा काम कर सकते हो. दूसरी बात, एग्रीकल्चर रिलेटेड बैकग्राउंड जिनका भी है, वे उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि रॉ में तो मार्केट चलने वाला ही है, लेकिन रॉ के साथ साथ आप उस प्रोडक्ट पे कौन सा प्रोसेसिंग कर सकते हो ताकि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, और जैसे भी मार्केट में सप्लाई चेन के प्रॉब्लम आते हैं उसमें आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ने से वो प्रोडक्ट्स बहुत डिमांड में आएगा और मार्केट को ज़रूरत भी है, तो आपका भी काम हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स ग्रेट, ताकि मैं मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो और आपको समझ भी रहा है एंड सेशन इज गोइंग गुड. सो जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स ग्रेट. ओके, किसी ने पूछा है कैसे लर्न करें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. ओके दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लर्न करने के लिए. या तो आप मतलब सेल्फ लर्नर हो सकते हो. अभी के लिए लाइव सेशंस तो मार्केट में बंद है, मतलब कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन भी मार्केट में चालू है, तो आप उनसे भी ज्वाइन हो सकते हो. हम भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कोर्सेज जो भी लाइव लेते थे, अभी हमने वो ऑनलाइन कोर्स भी डेवलप किया है, तो आप हमें भी ज्वाइन हो सकते हो. kdsushma.com पे ऊपर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके यस. व्हाट अबाउट ओनियन पाउडर एंड टोमेटो पाउडर मार्केट. सो दोस्तों, ऐसा है ना कि अगर आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में पूछते जाओगे तो बस मेरा कहना यही होगा, हर प्रोडक्ट को स्कोप आइदर होता है, नहीं होता तो उसको क्रिएट करना पड़ता है. और जैसे मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी है उसको प्रोसेस में अगर आप लाओगे, आपके लिए मार्जिन, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं. तो आपको उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा. और अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट में तो आना है, लेकिन शायद कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे आ सकती है. तो अगर आपको एक्सपोर्ट में आना है लेकिन आप रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं डालना चाहते, तो दोस्तों अभी जैसे मैंने अभी इतना सेक्टर का स्कोप बताया कि एक्सपोर्ट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आप उस एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी को जो भी लोग लेने वाले हैं उनको हेल्प कैसे कर सकते हो, इसके लिए काम करो. Like be as a consultant, be as a commission agent, be as a sourcing agent, be as a supplier. आप ऐसे भी इसमें आप खुद को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक चेन चलती है. लाइक अगर A इज़ अ रॉ मटेरियल एंड Z इज़ अ फिनिश प्रोडक्ट, तो A to Z के बीच में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आती है, और उस इंडस्ट्री को बिजनेस में कन्वर्ट करना, दैट इज़ योर पार्ट. तो आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा. आप कौन से चीज़ के लिए, कौन से इसके लिए आप सच में अभी रेडी हो, और नहीं हो तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आप फाइनेंस में कम हो तो भी डोंट वरी अबाउट दैट. ऐसे बातें पे काम करो कि विदाउट फाइनेंस भी विथ नॉलेज व्हाट आई कैन डू इन दिस सेक्टर एंड हाउ आई कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी, तो उसमें भी काम हो सकता है. सिल्क प्रोडक्ट एंड विल बी कॉन्टैक्टिंग यू फॉर द ईयर. यस राहुल, कोई बात नहीं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे.
आता है डॉक्यूमेंट्स का। ओके, कितना खर्चा आता है डॉक्यूमेंट्स का? अगर जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए उसका अगर खर्चा देखा जाए तो मैं जस्ट रफली कहूँगी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से लेके पोर्ट रजिस्ट्रेशन अप टू ऑल द थिंग्स 10 to 15,000 इज द मैक्स। अगर आप खुद निकालोगे तो उतना भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी के पास से निकालोगे तो जो भी सर्विस चार्जेस है बस उतने लगेंगे। आरसीएमसी जो भी होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हिसाब से वो अलग अलग होती है, और इसीलिए सिर्फ वो खर्चा सिर्फ डिफरेंट हो सकता है, नहीं तो बाकी खर्चे के लिए बहुत कम चार्जेस लगते हैं और वो आप खुद भी निकाल सकते हो। हाउ कैन आई कनेक्ट टू यू ऑन 1-to-1 सेशन टू टेक दिस फॉरवर्ड? ओके, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है, आप जस्ट वहाँ पे कनेक्ट करो और आप उनसे मतलब जस्ट आपका क्वेश्चन बताना और फिर हम 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.kdsushma.com। आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप वहाँ पे भी जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। या और दोस्तों, इसके लिए अभी अपॉर्चुनिटी के बारे में तो हमने बातें की, और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइक इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी के बारे में। गवर्नमेंट ने ये भी अभी बताया है, इंसेंटिव्स कैन बी गिवन ओनली जस्टिफाइड, रीजनेबल एंड WTO कंप्लायंट इंडस्ट्रीज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्टर हो, अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हो, इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज को भी लेना चाहते हो, तो जस्ट ये ध्यान में रखो कि इंसेंटिव्स उस इंडस्ट्री को उनको ही दिया जाएगा जो जस्टिफाइड करेंगे कि उन्होंने ठीक वो प्रॉपर कंडीशंस फॉलो करके कोरोना के, कोविड के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स है, पॉजिटिव निगेटिव है, उसको फॉलो करके ये एक्सपोर्ट किया है, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट भी लिया है, और वो हेल्थ सर्टिफिकेट जब भी आप दिखाओगे गवर्नमेंट को तब जाके वो आपको इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी मिलेगी। तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसीलिए मेंटेन द SOP प्रोसीजर। तो गवर्नमेंट आपको ये भी बताता है SOP को मेंटेन करो आप जो भी एक्सपोर्ट करने वाले हो उसमें। और SOP का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपको SOP फॉलो करना पड़ेगा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट से लेके फिर लॉजिस्टिक्स का काम हो या फिर आगे वाला काम हो, ये पूरा SOP कैसे चलता है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो SOP फॉलो करने के बाद आपको गवर्नमेंट एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेगा और वो एक्सपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी आप ले सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आप इसको लेने के लिए आप कैसे आगे जा सकते हो। एंड इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, हाउ यू कैन टेक द सब्सिडीज, जस्ट टाइप yes in the comment box so I can get to know you are getting this point. एंड दोस्तों, मुझे और एक चीज़ आपको बतानी है, लाइक गवर्नमेंट अभी भी बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, एंड बहुत फैसिलेटर भी करके काम कर रहा है। क्योंकि एक्सपोर्ट को इंडिया से बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को ही पहला काम करना पड़ेगा। तो आपके लिए बस ये जानकारी ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट सच में आगे आ रहा है हमको मदद करने के लिए, हमको बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, हमें भी 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। और 2 कदम आगे चलने के लिए आपको बस अपने ऊपर काम करना है, आपको खुद के स्किल्स को एनहांस करना है। एज अ एक्सपोर्टर मार्केट में खड़े रहने के लिए सिर्फ 2-3 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। उसमें से एक स्टेप है आपको उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी है क्या, नहीं है तो ज़रूर लेना, उसके ऊपर काम करना, क्योंकि आज का जो भी समय आपको लॉकडाउन ने दिया है वो आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलने वाला। और दोस्तों, ये भी होता है कि जब भी मार्केट ओपन होगा अपॉर्चुनिटी को लेके, तब अगर आप सीखने के पीछे बढ़े तो शायद दूसरा कोई आपसे भी आगे चला जाएगा और आपको वो संधि नहीं मिल सकती। और इसीलिए बस ये सारी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेवलप योर सेल्फ, डेवलप योर स्किल्स। जो भी ये स्किल्स के फेज से आगे आए हैं, स्टेप 2 इज डेवलप योर प्रोडक्ट, मास्टर योर प्रोडक्ट, मास्टर योर मार्केट, उसके ऊपर काम करो, खुद को प्रेजेंट करो मार्केट में, मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा काम करो। और आपका प्रेजेंस जितना अच्छा होगा उतना मार्केट आपको जल्दी कैप्चर कर सकता है। इंडिया वियतनाम का सेशन जो भी मैंने 2-3 दिन पहले अटेंड किया, उसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मुझे दिखा गवर्नमेंट का कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट हर कंट्री के गवर्नमेंट के साथ मिलके अभी ये काम कर रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग वो कैसे कर सकते हैं ताकि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को दोनों को हेल्प की जाए। सो दोस्तों, लेकिन उनकी कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारे आपके प्रेजेंस के साथ खड़ा है उन्हीं को ही आगे लिया जाएगा।
या फिर ऐसे इंसान को नहीं कि जिसको सिर्फ चाहिए कि यस आई वांट टू बी एक्सपोर्टर, लेकिन अगर मैंने पूछा कि यस एक्सपोर्टर बनना तो आप चाहते हो, लेकिन आपके पास क्या क्या अभी रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपका प्रेजेंस क्या है, जस्ट टेल मी, सो जस्ट प्रेजेंट मी व्हाट यू आर एंड व्हाट इज योर कंपनी। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी लेनी है तो जस्ट बी रेडी विथ ऑल द रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज की बातें अगर मैं करूँ तो आपको बस इतना ही काम करना है, आप अपने आप पे काम करो, अपने बिजनेस पे काम करो, आपके प्रेजेंस पे काम करो। सो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको आपके ऊपर काम करना है। जिनको पता नहीं एक्सपोर्ट उनको सीखना पड़ेगा, और जिनको पता है उनको आगे वाला काम करना पड़ेगा, हाउ यू कैन बिल्ड योर मार्केट प्रेजेंस, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यू कैन डू इन दिस लॉकडाउन। ओके तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में लिख सकते हो, तो हम उस क्वेश्चंस को अभी 1 बाय 1 लेंगे। यस, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में लिख सकते हो। हाउ टू बिकम एग्जिम एजेंट। ओके सो सौभाग्य दास, अगर आपको एग्जिम एजेंट बनना है तो एक तो बहुत सारे आपके पास स्किल्स होने चाहिए, और उसमें अगर बोला जाए कि अगर मैं एग्जिम एजेंट बनना चाहती हूँ तो मेरे पास कौन से स्किल चाहिए। फर्स्ट, मुझे जो बिजनेस में मैं जाने वाली हूँ उसकी क्लैरिटी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मैं एग्जिम एजेंट बनने के लिए कौन से प्रोडक्ट को चूज करना चाहती हूँ, पहले वो मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स ढूंढो और उसको खरीदने वाले बायर्स भी ढूंढो, उनको उनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा हाउ आई कैन हेल्प टू एक्सपोर्टर एंड हाउ आई कैन हेल्प टू बायर एज वेल, इम्पोर्टर। और आप जब भी ये दोनों बातें करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे आपका, तो शायद ये दोनों को भी एक मेडिएटर चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट रख सकते हैं। और जैसे हमारे पेड स्टूडेंट्स जो भी ग्लोबल फॉर्चून से कनेक्टेड है, उनके लिए हमने एक सेशन लिया था 2 दिन पहले, हाउ टू बिकम अ कमीशन एजेंट। हम हमारे स्टूडेंट के लिए ऐसे बहुत सारे सेमिनार लेते हैं, और अभी भी मतलब ये इन पाइपलाइन भी है, बहुत सारी चीज़ें हम उनको अपडेट भी करते हैं। तो अगर आपको एग्जिम एजेंट कैसे बनना है ये भी जानना है, तो बस पब्लिक के लिए मैंने वो आज ही यूट्यूब पे भी डाउनलोड किया है वो वीडियो, आप वहाँ पे भी जाके हाउ टू बिकम अ कमीशन एजेंट ये वीडियो देख सकते हो। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे शेयर किए हैं, तो जस्ट गो देयर, सब्सक्राइब एंड वॉच दैट। ओके, अबाउट जॉब रिलेटेड पर्सन एज आई अर्लियर आस्क। ओके अरविंद जी, अगर आपका सवाल मुझे फिर से पता चले तो आई कैन गिव यू आंसर, बिकॉज ये बहुत पीछे गया है। व्हाट यू विल टेक सेशन इन नासिक। ओके पीयूष सर, अभी तो लाइव की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा तब तक तो हम नहीं ले सकते, और अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी पता नहीं गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स होंगे, पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड किए जाएंगे, और इसीलिए हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन किया है, और आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो। हमारा ऑनलाइन कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, हाउ वी कैन फाइंड द कंट्री हु बाय जेनेरिक ड्रग फ्रॉम इंडिया। उसके लिए शीतल आप डीजीएफटी के लिंक पे जा सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक वहाँ पे है ऑलरेडी, उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट ने डेटा शेयर किया है, आप उससे भी अपने डिमांड खोज सकते हो और वहाँ से आपको डेटा मिलेगा। ओके ओके, रिगार्डिंग एनी टैक्स एग्जम्पशन, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी ऑन डोमेस्टिक गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एग्जम्पशन। यस सर, अमोल सर, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है। टैक्सेशन के ऊपर भी वे ऑफ देने का वो सोच रहे हैं, जीएसटी को भी वे ऑफ देने वाले हैं वो, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जितना भी वो सब्सिडाइज कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। एंड होपफुली वी विल गेट टू नो ऑल दैट डिटेल्स इन द कमिंग मंथ कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे क्या कर रहा है। दूसरी और भी बातें हैं कि लाइक अभी ईपीसी एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने गवर्नमेंट को ये भी अपडेट किया है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो भी अभी चल रही है तो उसको और बढ़ाया जाए 2 सालों के लिए। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे इंसेंटिव्स भी आपको मिलेंगे। एंड व्हाट इज दैट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो अगर आपको एक्सपोर्ट के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा, प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया जाता है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दिया जाता है बाय बैंक और बाय गवर्नमेंट। तो जो भी फाइनेंस आपको अगर 10% से मिला है तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आपको ये देता है कि 50% इंटरेस्ट विल बी गिवन बैक
मतलब आपने अगर 10% से वो लोन का इंटरेस्ट पे किया है तो गवर्नमेंट आपको 50% आपका इंटरेस्ट जितना भी पे कर चुके हो वो आपको रियम्बर्स करेगा. सो दैट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. सो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट आपके लिए ला रहा है. सब्सिडीज भी है, एग्जाम्शंस भी होंगे, एंड इवन बहुत सारे गुड्स के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत सारे कंट्रीज भी चला रहे हैं. लाइक जैसे इंडिया वियतनाम की जितनी बातें मैंने सुनी वहाँ पे भी उन्होंने ये बताया, इंडिया से जो भी गुड्स वियतनाम में जाएंगे तो वहाँ पे वियतनाम उनको ड्यूटी कंसेशन देगा, और जो भी गुड्स इंडिया को आएंगे तो इंडिया उनके लिए ड्यूटी कंसेशन देगा. तो आप समझ सकते हो कि इससे आपकी अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़ सकती है. ओके, B2B वेबसाइट्स लाइक एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा हेल्प इन गेटिंग कस्टमर्स और आर दे जेन्यून. ओके नीलेश सर, B2B के बारे में अगर ये बताया जाए तो जेन्यून या फेक ये तो बस हमारे ऊपर होता है. दूसरी बात मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को ये भी बताती हूँ, वाइल जनरेटिंग लीड्स डोंट थिंक, नेवर थिंक दैट वेदर दे आर जेन्यून और नॉट. क्योंकि अगर मैं 100 लीड जनरेट करूंगी तो 100 लीड को मैं 1 बाय 1 चेक तो नहीं कर सकती कि वो जेन्यून है या नहीं. तो मेरा काम ही वो बन जाएगा कि वो जेन्यून है नहीं है उसका ही बिजनेस हम चालू करें. तो बस मैं इतना कहूंगी, वो स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग की प्रोसीजर क्या जाती है. फर्स्ट तो जनरेट लीड जनरेट होने के बाद उसके ऊपर काम करो. आखिर में 2-3 लोग से बचते हैं उनके ऊपर ही आप काम करो, और फिर वो 2-3 लोगों को लेके ये चेक करो कि वेदर दे आर जेन्यून और नॉट. और वो जेन्यून है या नहीं उसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो की जाती है. अगर वो आप प्रोसीजर सीख लो तो आप भी वो जेन्यून बायर खुद ही पता कर सकते हो. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट. ओके अनिश दास, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में कहा जाए तो अभी के लिए तो वो इमीडिएट में इतना बूम में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फेज़ 2 के बारे में जो भी मैंने गवर्नमेंट का बताया प्लान, तो फेज़ 2 में जेम्स एंड ज्वेलरी को भी गवर्नमेंट बूस्ट करने वाला है. क्योंकि आपको भी पता है इंडिया वो एग्रीकल्चर मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत एक्सपर्टाइज रखता है, क्योंकि मार्केट में हर तरीके से हम गोल्ड रॉ लाते हैं और हमारे यहाँ पे उसको कारागिरी करके बेचा जाता है. सो वी आर वेरी एक्सपर्टाइज इन दैट, और इसीलिए जेम्स ज्वेलरी को भी फेज़ 2 में बूस्ट किया जाएगा. सो बी प्रिपेयर फॉर द फेज़ 2. अभी से आपके ऊपर काम करो और जब भी बूम में आएगा वो सेक्टर तब आप उसकी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो. ड्रमस्टिक या एग्री प्रोडक्ट्स, जो भी हमने कहा एग्रीकल्चर ऑलरेडी हर एक प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ऑलरेडी है मार्केट में, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. ओके इन दिस लाइव ब्रॉडकास्ट यस ज़रूर हम ये भी शेयर करेंगे आपके लिए, तो आप शुरुआत से जिसने भी मिस किया है वो भी आप सुन सकते हो. व्हीट एंड राइस एक्सपोर्ट, प्रीति जी हमने पहले ही बताया कि राइस एंड व्हीट बहुत सारा बूम में है. रमदान का सीज़न है इसीलिए बहुत सारी डिमांड है, क्योंकि बिरयानी आपको भी पता है कंजम्पशन कितना होता है, और इसीलिए वो बहुत ही सेक्टर बूम में है. दोस्तों मुझे बस इतना आपसे कहना है कि अगर मैंने भी आपको अपॉर्चुनिटी बताई, मार्केट में और भी कोई आपको अपॉर्चुनिटी बताएगा, मतलब क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज ऑलरेडी देयर. हम ही खोज के नहीं ला रहे उसको, वो ऑलरेडी मार्केट में है. लेकिन किसको दिखाई देती है, जो ऑलरेडी उसके लिए खुद को रेडी करता है उसको ही दिखाई देती है. बस आप फिर किस में कम हो, आप अपने आप पे काम करने के लिए कम हो. अगर आपके पास टाइम है तो नेवर लुक फॉर द नेगेटिविटी, खुद के ऊपर काम करो. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी राइस की आई भी फ्यूचर में, सो वेदर आई एम आई रेडी फॉर दैट, सच में मैं रेडी हूँ क्या अपॉर्चुनिटी लेने के लिए. अगर किसी ने मुझे बोला कि यस मुझे राइस चाहिए, तो आपके पास सच में राइस के बारे में सारी जानकारी है क्या. सिर्फ लोगों को ये होता है, प्रीति जी मुझे आशा है कि आपके पास सारी वो जानकारी होगी, लेकिन मैं बस उन लोगों के लिए कह रही हूँ ये कि जिनके पास सिर्फ आधा अधूरा नॉलेज होता है और वो खुद को कहते हैं कि यस आई एम रेडी एंड टेल मी हाउ वी कैन डू दैट. सो इससे काम नहीं हो सकता दोस्तों. अगर मैं सच में राइस में काम करना चाहती हूँ तो मुझे राइस के बारे में कितना पता है, राइस बेचने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी चाहिए, और राइस मैं बेच सकता हूँ, इसीलिए मेरी जेन्युइनिटी सिद्ध करने के लिए मैं सच में मार्केट में वो दिखाता हूँ क्या, वो प्रेजेंस में क्रिएट कर सकता हूँ क्या, और वो करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, ये भी आपको पता है क्या. अगर पता है तो ज़रूर काम करो, नहीं पता तो उसको ढूंढो कि हाउ आई कैन सिलेक्ट माई प्रोडक्ट, हाउ आई कैन सिलेक्ट माई मार्केट, हाउ आई कैन सिलेक्ट माई बायर, उसके ऊपर भी काम करो. और इसीलिए हमने एक 7 स्टेप्स का कोर्स भी डिज़ाइन किया है. आर यू रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड 7 स्टेप्स टू बी इन द बिजनेस एंड टू बी इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी. आई हैव विथ 1 लाख एंड कैन आई एक्सपोर्ट, इफ यस हाउ इट कैन. ओके सो दोस्तों मुझे बस इतना पता है, एज ए एक्सपोर्टर मैं खुद भी एक्सपोर्टर हूँ, मैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करती हूँ, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमारा काम चलता है, हम रेजिन्स में भी काम करते हैं, हम जिंजर्स एंड बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं.
तो जब भी मैंने मेरा खुद का एक्सपोर्ट चालू किया था तो भी मेरी फर्स्ट शिपमेंट सिर्फ 70,000 से मैंने स्टार्ट की थी। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंस इज नेवर अ बैरियर टू स्टार्ट योर बिजनेस, लेकिन यस आपकी विल पावर, आपकी पोटेंशियल, आप खुद को क्या समझते हो, आपके खुद कितने रेडी हो, आपके पास क्या स्किल है, ये ज़रूर बैरियर हो सकता है। और यही बैरियर ये सोचने पे मजबूर करता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस में आ सकता हूँ। तो मुझे बस इतना कहना है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप कौन से बिजनेस कर सकते हो, इसका भी हमारा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने डाला है। और दूसरी बात, लो इन्वेस्टमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं उसका भी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला है। सो जस्ट आप सर वो चेक करिए तो भी आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। ओके, ब्राज़ील में कुछ डिफरेंट रूल है क्या? सर अभी जी अगर आपसे बताया जाए तो ब्राज़ील में ही क्यों, बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो बस हमें उस मार्केट की जानकारी लेनी पड़ेगी और उस मार्केट में हमारा जो भी प्रोडक्ट्स एंट्री करने वाला है उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं उसकी भी जानकारी लेनी पड़ेगी। ओके, सो दोस्तों अभी हमारा टाइम तो ख़त्म हुआ है। हाउ प्राइवेट जॉब, ओके लास्ट सवाल हम लेते हैं। हाउ प्राइवेट जॉब वर्किंग कम्स इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टू टेक रिस्क इवन वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट। ओके, गुड क्वेश्चन अरविंद सर। आपके पास अगर प्रोडक्ट भी नहीं है तो भी आप एक्सपोर्ट में आ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट में विदाउट प्रोडक्ट भी आने वाली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके लिए भी आप यूट्यूब का वो वीडियो हमारा देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब में हो तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मार्केट में ओपन होगी, सो दोस्तों आप अगर जॉब में हो तो आप भी रेडी रहना, उस अपॉर्चुनिटी का लाभ आपको भी होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है इकोनॉमी जितनी भी अभी बढ़ रही है और स्लो डाउन चल रही है, बहुत सारे जॉब शायद कट ऑफ भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को निकाला भी जा सकता है। और इसीलिए अगर आपको सर्वाइव सस्टेन होना है आपको स्किल एनहांस करना पड़ेगा। सो दोस्तों अगर कोई फैक्ट्री में आप काम करते हो, वहाँ पे सिर्फ आपको डोमेस्टिक ही पता है, सप्लाई चेन में आप काम करते हो, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में इस लॉकडाउन में सीखा और अगर आपने उनको अपडेट किया आपके कंपनी को कि मैं ये भी जानता हूँ, तो अभी आपको पता है आपका स्किल बढ़ गया है। इसीलिए एज अ बिजनेस वूमेन मुझे भी पता है कि रिक्रूटमेंट करते समय मैं भी ऐसे इंसान को भी प्रिफर करती हूँ जिसके पास मल्टी स्किलिंग हो। सो अगर आपको अपना जॉब सिक्योर करना है तो अगर आप नॉलेज को एनहांस करते हो तो भी आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको दोनों का भी मतलब ये काम हो सकता है। ओके, आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक FMCG प्रोडक्ट्स, टेल मी समथिंग। ओके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में हमने भी बोला है कि वो बहुत सारी बातें हैं कि आप उसमें कर सकते हो। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। कोरोना के मतलब ये जो भी प्रॉब्लम आया है पूरी दुनिया पे, इससे हेल्थ के ऊपर लोग अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, मतलब विष मुक्त अन्न कैसे खाया जाएगा, रसायन या फर्टिलाइजर्स का अन्न नहीं खाया जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारा अभी मार्केट चलने वाला है। तो अगर आप ऑर्गेनिक में काम करने वाले हो तो ज़रूर इसके ऊपर काम करना, अभी टाइम है। अपने आप को प्रिपेयर करो, खुद के ऊपर काम करो और ज़रूर इसमें जाओ। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ऐसे ओके, पुष्पराज सर ने बोला है कि ज्वाइन मी योर व्हाट्सएप ग्रुप। सॉरी सर, सॉरी टू से यू, बट जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है बस हम उनको ही व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट हमारे ऐड करते हैं और उनके ऊपर ही हम काम करते हैं। क्योंकि मेरा कहना बस इतना है, जो डेडिकेटेड है, जो सच में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप सच में अपने आप से क्लियर हो कि यस आई वांट टू बी एक्सपोर्टर, तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसीलिए हमारे ग्रुप में वही लोग आते हैं जो सच में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो हमारे पेड स्टूडेंट्स हमें कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि जो इंसान सच में एक्शन लेने वाला होता है मैं बस उसी के ऊपर बिलीव करती हूँ। क्योंकि कहने वाले तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। तो अगर आप भी एक्शन टेकर हो तो जस्ट ज्वाइन अस, कनेक्ट अस, बी एक्सपोर्टर और आप अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भी तैयार हो। तो हमें कनेक्ट होने के लिए बस मैं लास्ट यही एंड करूँगी कि हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए www.kdsushma.com आप इससे भी कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, सोशल मीडिया है उसको भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जस्ट गॉड ब्लेस यू, बी प्रोडक्टिव, बी एनर्जेटिक एंड टेक एक्शन, बी सेफ एट योर होम एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, डेवलप योर सेल्फ, डेवलप योर स्किल्स एंड गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू सो मच। एंड ज़रूर हम ऐसे ही लाइव सेशन ज़रूर देने वाले हैं आगे भी। स्टे ट्यून विथ अस, एक एक सेक्टर लेके हम उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।